हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से अभ्यर्थियों के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट का पेपर था वो काफ़ी टफ था। और जब से एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट आया है तब से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सी सेट प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों की क्या क्या डिमांड है और साथ ही साथ हिंदी माध्यम के छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का गढ़ कहे जाने वाले मुखर्जी नगर में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 सी सेट पेपर का जमकर विरोध किया जा रहा है। इन विद्यार्थियों की कुछ डिमांड है, उसको भी हम समझेंगे और आप सब को ये पता चल गया होगा कि जो सी सेट का प्रोटेस्ट है उससे कितनी डिमांड है। हालांकि अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो मांगे हैं वो जायज़ है। और लोगों का ये भी कहना है कि जब हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा नेशनल भाषा बन सकती है तो फिर यूपीएससी में इतना भेदभाव कैसे है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनका परसेंटेज क्यों गिरता जा रहा है और सिर्फ ये एग्ज़ाम एक तरफा हो गया है। और अंग्रेजी माध्यम में चाहे जो भी सब्जेक्ट लोग ले रहे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि क्या ये भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए खुद उसके ही आंकड़े को समझेंगे कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन है वो कम क्यों होता जा रहा है। और एक बात ये भी है कि जब जब तक जो है यूपीएससी के द्वारा कोई फैसला जारी नहीं किया जाता तब तक हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है और अगले साल के लिए पढ़ना है। और क्या पता 2024 में यूपीएससी खुद कोई बदलाव कर दे और सबको सरप्राइज कर दे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप सब ये भी देखा होगा आप सब लोगों ने कि पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा सख्ती से नज़र आ रही है। कुछ वीडियो में भी ये सामने आया है कि जिसमें पुलिस जो है वो जो अभ्यर्थियों की बाल खींचते नज़र आ रही है, अभ्यर्थियों को घसीटते भी दिख रही है। जैसा कि आप सब इस फोटो में देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो प्रशासन है वो किस प्रकार से कर रही है और ये पीसफुल प्रोटेस्ट का नतीजा है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छात्र हैं, भविष्य हैं, भारत का यूथ है और ये समझदार हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। अब हम देखेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनका क्या मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जो सी सेट पेपर हुआ था उसमें लगभग 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आर्यन शर्मा की एक बुक है जो कैट के लिए आती है, आईआईटी जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से बिल्कुल सेम सवाल आए थे जो क्लास 12th के लेवल का है। और यूपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो यहाँ से क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के सिलेबस में जो लिखा है उसमें क्लास 10th लेवल का लिखा है, तो यहाँ से फिर क्वेश्चन क्यों पूछे गए थे। इनका दूसरा मुद्दा ये है कि तुक्केबाजी को प्रमोट किया जा रहा है। और अगला मुद्दा ये है कि गांव से जो लोग आते हैं आईएएस का सपना देखें, यानी जो विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने एक सामान्य विद्यालय से एक सामान्य क्लास 10th लेवल की मैथ्स पढ़ी है, वे अभ्यर्थी आईआईटी और कैट लेवल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक संपन्न परिवार से आते हैं, उन्हें तो जो सी सेट पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी और वो लोग सी सेट को आसानी से क्लियर कर जाते हैं। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनका यही कहना है कि हम तो वही कर रहे हैं जो सिलेबस में बताया गया है और आप सिलेबस से ज़्यादा पूछ लेंगे तो हम गरीब बच्चे जो हैं वो गांव से आते हैं वो कैसे कर पाएंगे, कैसे सी सेट पेपर को क्रैक कर पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि कैसे कैसे करके हम गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आसपास जल्दी मैगज़ीन वगैरह सब नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तब हम लोग बहुत मुश्किल से शहर आ पाते हैं और उसमें भी आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम लोग जो हैं वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोगों के लिए जो है वो आईएएस का सपना एक आईएएस बनना एक सपना हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग सीसेट पेपर को जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो मुख्य परीक्षा में कैसे बैठेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। और साथ ही साथ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के प्रति एक समानता चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो केस है, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी, उसमें जो है वो सलमान खुर्शीद सर उस केस को लीड कर रहे हैं, जो इंडिया के बेस्ट लॉयर की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो मुद्दा है सीसैट पेपर में, वो 33% से घटाकर 23% जो है वो कर दिया जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग है। तो 2-3 और भी इस केस में बातें हैं जिनसे ये पता लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के साथ में, और इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप सीसैट पेपर का जो लेवल है वो आईआईटी और कैट जैसे रखोगे तो फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वही जो विद्यार्थी हैं आसानी से उसे क्रैक कर पाएंगे। और जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो पूरे मुद्दे की जांच करेगी, और कट ऑफ जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हम कुछ आंकड़े को समझेंगे, जो आंकड़े यूपीएससी के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। 2021 के आंकड़े के अनुसार 2053 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 1553 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना माध्यम अंग्रेजी माध्यम में अपना इंटरव्यू दिया था, और बाकी लगभग 200 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो है वो लैंग्वेज हिंदी या अन्य भाषा में अपना लैंग्वेज यानी अपना साक्षात्कार दिया था। अब उन 200 अभ्यर्थियों में से, उन 200 कैंडिडेट में से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी माध्यम से आते हैं, जिनमें 177 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम में अपना साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। और जो बच्चे हैं लगभग वो अलग अलग भाषाओं में देते हैं, जैसे कि गुजराती में 2, मराठी में 13 और तमिल में 4, ऐसे करके। हिंदी भाषा में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो लैंग्वेज में देखें तो हिंदी भाषा में ही कैंडिडेट ज़्यादा है जो अपना इंटरव्यू हिंदी भाषा में दे रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शनल में देखेंगे तो हिंदी लिटरेचर में अपीयर हुए थे कुल 226 कैंडिडेट, लेकिन केवल 19 कैंडिडेट को रिकमेंडेशन हुए थे। तो इसका पासिंग जो परसेंटेज है वो लगभग 8.4 है, ठीक है, यानी कि 8.4% है। और इसी तरह अगर हम मुख्य परीक्षा में देखें तो आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2010 के बीच हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब से सीसैट आया है हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। और आज के डेट में ये जो आंकड़ा है वो 5.3% रह गया है, जबकि जो अंग्रेजी माध्यम का जो आंकड़ा है वो 94% है। तो मुख्य परीक्षा में आपको पता ही होगा कि 14,000 कैंडिडेट लिखते हैं मुख्य परीक्षा को, तो उसका जो आंकड़ा है आप इससे लगा लीजिए कि 14,000 में से 5.3% जो है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, बाकी अंग्रेजी माध्यम के। तो इस प्रकार से इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जा रही है। तो आगे देखते हैं कि यूपीएससी के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इस मुद्दे पर किया जाता है, और जो अभ्यर्थियों की मांगें हैं उनको किस प्रकार से और कितना जल्दी पूरा किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।